अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 24 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन बीते बरस 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कहर के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा करके इस दिन को इतिहास में जगह बनाने की एक बड़ी वजह दे दी थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 500 से पार होने के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया था। आज एक साल बाद हम पीछे नजर घुमाएं तो दिखता है कि देश ने एकजुटता के साथ कोरोना वायरस को मात लगभग दे ही दी थी, लेकिन जीत करीब दिखते ही शायद हम लोग बेपरवाह हो गए, जिससे कोरोना एक बार फिर चुनौती बनता जा रहा है। बुधवार 24 मार्च 2021 को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 47,262 नए मामले सामने आए, जो इस साल संक्रमण के एक दिन में आए अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में इस वैश्विक महामारी के मामले बढ़कर 1,17,34,058 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 14वें दिन कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है और अब भी 3,68,457 मरीज संक्रमित हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 3.14% है। इस समय देखें तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गिरकर 95.49% रह गई है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,60,441 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना के मामले सर्वाधिक सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मंत्री आदित्य ठाकरे के बाद उनकी मां और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी कोविड-19 से संक्रमित हो गई हैं। यह तब हुआ है जब मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने 11 मार्च को सरकारी जेजे अस्पताल में कोरोना वायरस निरोधक टीके की पहली खुराक ली थी। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे भी दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले वह पिछले साल जून में संक्रमित हो गए थे। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों और होली जैसे बड़े त्योहार के करीब होने के चलते केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने घोषणा की है कि 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निकाय ने एक परिपत्र में निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। परिपत्र में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। लखनऊ के जिलाधिकारी ने तो राजधानी में अगले आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार के रेन डांस पार्टी तथा अन्य पार्टियों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने स्पष्ट हिदायत दी है कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही कक्षा 8 तक के समस्त निजी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित करने को कहा है। उधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी आदेश दिया है कि होली और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे। मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। विजय देव ने आदेश में कहा है, सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब-ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से त्योहार किसी भी प्रकार से नहीं मनाए जाएं।
इस बीच केंद्र सरकार ने एक अहम और बड़ी घोषणा की है कि देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह निर्णय किया गया है कि अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीका लगवाने के पात्र होंगे। गौरतलब है कि पहले 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ही कोविड-19 का टीका लगवाने के पात्र थे। उधर अगर हम बात करें विमानों की, तो उड्डयन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने कहा है कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उड़ानें कोरोना वायरस के चलते निलंबित की गई थी। डीजीसीए ने कहा कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तय उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर एक मामले के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं निलंबित हैं। हालांकि विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मई से वंदे भारत मिशन के तहत और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। 2 देशों के बीच इस एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उनके क्षेत्र के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा सकती हैं। डीजीसीए ने एक परिपत्र में यह भी कहा गया कि निलंबन अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और इसके द्वारा अनुमोदित उड़ानों के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। बहरहाल देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम राज्यों में सरकारों को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। फिर से स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, भीड़ भाड़ पर रोक लगाई जा रही है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लौट आए हैं, वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि दवाई भी और कड़ाई भी नियम का पालन करते रहें और एकजुटता के साथ कोरोना की दूसरी लहर को उठने से पहले समाप्त कर दें।